बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणा के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणा ने गुरुवार को दावा किया है कि मुंबई नगर निगम में अगला मेयर हिंदू होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह दावा किया है और कहा बीजेपी इसी दिशा में काम कर रही है। नीतीश राणा ने आगे कहा, जिसमें आई लव महादेव कहने की ताकत होगी वही मेयर बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक मुंबई नगर निगम समेत कई स्थानीय निकायों में चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं नीतीश राणा ने सीट बंटवारे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में सीट शेयरिंग का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा और यह भी चर्चा के बाद तय होगा कि शिवसेना शिंदे गुट को कितने सीटें मिलेंगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि हम किसी मुगल को मेयर नहीं बनने देंगे और बीजेपी नेता अपना प्रचार शुरू कर चुकी है। साथ ही नीतीश राणा ने आगे आई लव महादेव विवाद पर भी बयान दिया है। उनके द्वारा दावा किया गया है कि जो लोग आई लव मोहम्मद का विरोध कर रहे हैं वे देशभक्त मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने AR अंतुले और सलीम जकारिया का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दोनों सच्चे मुसलमान राष्ट्रभक्त थे जो मुख्यमंत्री और मंत्री बने। वहीं उन्होंने कुछ लोगों पर कट्टरवादी सोच और पाकिस्तान का गुणगान करने का आरोप भी लगाया। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद गहराता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने नीतीश राणा के बयान को भड़काऊ और चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी नीतीश राणा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद पोस्टर लिख साझा कर चुके हैं। यह विवाद 4 दिसंबर को कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान शुरू हुआ था, जिसके बाद 2 पक्षों की ओर से पोस्टर लगाए गए थे। बीएमसी चुनाव से पहले नीतीश राणा का यह बयान आना अपने आप में ही बड़ी बात है। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में इसका कितना असर पड़ता है।